हरिवंश पुराण की 1 से लेकर 10 पारणाओं की महत्ता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय प्रथम बार नियम पूर्वक हरिवंशांत महाभारत का श्रवण पूरा करके ब्राह्मणों को उनके इच्छानुसार वस्तुओं से तृप्त करे। ऐसा करने वाला मनुष्य अग्निष्टोम याग का फल पाता है। उसे अप्सराओं से भरा हुआ महान विमान प्राप्त होता है और वह हर्ष से उत्फुल्ल एवं एकाग्र चित्त होकर देवताओं के साथ स्वर्गलोक में जाता है। दूसरी बार हरिवंशांत महाभारत का श्रवण कर लेने पर श्रोता को अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है तथा वह संपूर्ण रत्नों से बने हुए दिव्य विमान पर आरूढ़ होता है। वहां वह दिव्य माला और वस्त्र धारण करके दिव्य गंध से विभूषित हो दिव्य अंगद आदि आभूषण पहनकर सदा देवलोक में सम्मानित होता है। तीसरी पारणा पूरी करने पर उसे द्वादशा यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह देवताओं के समान तेजस्वी रूप धारण करके 10,000 वर्षों तक देवलोक में निवास करता है। चौथी पारणा पर वाजपेयी यज्ञ का और पांचवी पर उससे दूना फल मिलता है। वे उदय काल के सूर्य तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विमान पर देवताओं के साथ आरूढ़ हो देवलोक में जाता है और वहां इंद्र भवन में 10,000 वर्षों तक आनंद भोगता है। छठी पारणा में इससे दूना अर्थात 4 वाजपेयी यज्ञों का फल पाता है। सातवें में 3 गुने अर्थात 12 वाजपेयी यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। वह कैलाश शिखर के समान उज्जवल एवं विशाल वैदूर्य मणि की वेदी से विभूषित अनेक प्रकार के मंडलाकार मार्गों से युक्त मणियों और मूंगों से अलंकृत अप्सराओं से परिपूर्ण तथा इच्छानुसार चलने वाले विमान पर बैठकर दूसरे सूर्य के समान संपूर्ण लोकों में विचरता है। 8वीं पारणा पूर्ण होने पर उसे राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिलता है। वह चंद्रोदय के समय रमणीय विमान पर आरूढ़ होता है जिसमें चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल और मन के समान वेगशाली घोड़े जुते होते हैं। वह देव सुंदरियों के चंद्रमा से भी अधिक कमनीय मुखों से, उनकी मेखलाओं की ध्वनि से तथा नुपुरों की झनकारों से सेवित हो दिव्यांगनाओं के अंक में सुखपूर्वक सोता और जागता है। भरत नंदन 9वीं पारणा पूरी करके श्रोता यज्ञों के राजा अश्वमेध का फल पाता है। वह सोने के खंभों और कंगूरों से सुशोभित वैदूर्य मणि की वेदी से अलंकृत सब ओर बने हुए स्वर्णमय दिव्य गवाक्षों से आवृत तथा स्वर्ग में विचरने वाली गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित विमान पर बैठकर अपनी उत्कृष्ट प्रभा से प्रकाशित होता है तथा दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य चंदन से चर्चित हो दूसरे देवता की भांति देवलोक में देवगणों के साथ आनंद भोगता है। 10वीं पारणा पूरी करके ब्राह्मणों को प्रणाम करे। ऐसा करके श्रोता पुण्यात्माओं के आवास स्थान दिव्य विमान को सुखपूर्वक पा लेता है। उस विमान में छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरें लगी होती हैं जिनसे मधुर ध्वनि होती रहती है। ध्वजा और पताकाएं उस विमान की शोभा बढ़ाती हैं। वह रत्नमय वेदिकाओं से प्रकाशित होता है। उसमें वैदूर्य मणि के फाटक लगे होते हैं। वह सब ओर से सोने की जाली से घिरा रहता है। उसके छज्जों का मुखभाग मूंगों से अलंकृत होता है तथा गीत कुशल गंधर्व और अप्सराएं उस विमान पर सेवा के लिए उपस्थित रहती हैं। वहां पुरुष अपने मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाशमान मुकुट से सुशोभित हो स्वर्ण के आभूषण धारण करके सारे अंगों में दिव्य चंदन से चर्चित और दिव्य मालाओं से विभूषित हो दिव्य भोगों तथा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न होकर देवताओं के प्रसाद से
दिव्य लोकों में विचरता है। इस प्रकार बहुत वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर गंधर्वों के साथ रमणीय पुरंदरपुरी अमरावतीपुरी में रहकर 21,000 वर्षों तक इंद्र के साथ आनंद भोगता है। इसके बाद नाना प्रकार के पुण्य लोकों में दिव्य यानों और विमानों पर दिव्य नारियों से घिरा रहकर वहां देवता के समान निवास करता है। राजन, तत्पश्चात वह किरमंशाह सूर्य भवन में, चंद्रलोक में तथा भगवान शिव के धाम में निवास करके अंत में भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त कर देता है। महाराज, ये ठीक ऐसी ही बात है। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, इस पर श्रद्धा करनी चाहिए। ये मेरे गुरु व्यास जी का कथन है। वाचक को वह मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करे वही देनी चाहिए। विशेषतः हाथी, घोड़े, रथ और शिव का आदि वाहन का दान करना उचित है। उसके लिए कड़े, कुंडल, नूतन यज्ञोपवीत, विचित्र वस्त्र तथा विशेषतः गंध आदि देकर देवता के समान उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष भगवान विष्णु के लोक में जाता है।